गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है दोबारा से फिर से TCN क्लासेस के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं, आपके एग्जाम है 27 से, ठीक है? कब से है? 27 से। तो आपने प्रिपरेशन तो पूरी कर चुके हो। अब अपन क्या करेंगे, जो मेन एग्जाम की जो टिप्स होती है कि आपको कैसे कैसे फॉलो करनी है जिससे आपको मेन जो एग्जाम है उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सको, ठीक है? तो इसलिए आज का अपना जो क्लास है वो किस पे ऊपर है? एग्जाम टिप्स पे। किस पे है? एग्जाम टिप्स के ऊपर। किस पे बच्चों? आज की अपनी क्लास एग्जाम टिप्स के ऊपर। तो आपको अब करना क्या है? अभी आपके पास कौन सा डे है? आज 26, ठीक है? कल क्या है? 27। आज कल आपका एग्जाम है, ठीक है? और एग्जाम का टाइम शायद 1 to 4 टाइम ये है। तो आपको एक दिन के लिए कैसे मैनेज करना है सब कुछ। आपने सब कुछ पढ़ा है, ये भी पॉसिबल नहीं है कि सारे रजिस्टर जितने भी पढ़े हैं अभी तक वो सारे आप पढ़ सको, कवर कर सको, ठीक है? तो इसके लिए आपको अब छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आप एग्जाम में नंबर गेन कर सकते हो, और कैसे कैसे आप अपने जो पढ़ा हुआ मटेरियल है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो किसके अंदर? एग्जाम के अंदर। तो आज अपन उसी चीज के ऊपर बात करते हैं। पहली बात तो ये है, ये नहीं है कि रात भर मुर्गे की तरह जाग रहे हो, आप रात भर पढ़ रहे हो, ये आपको नहीं करना है। आज आपको ओनली कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? एनाटॉमी का। आपका पहला पेपर किसका है? पहले पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेपर है पहला आपका एनाटॉमी का। दूसरा पेपर है आपका, ये है 27 को। एनाटॉमी के बाद फंडामेंटल। किसका पेपर है आपका? फंडामेंटल का, जो है आपका 29 को। इसके बाद है आपका कम्युनिटी का। कम्युनिटी का कब है? 30 को। और इसके बाद है बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस या सोशियो साइको सोशियो, ठीक है? ये आपका एग्जाम पैटर्न है। ये है आपका 1 तारीख को। देन ये सारे एग्जाम है, उन्हें आपको 4 पेपर देने हैं, जिनमें पहला है एनाटॉमी का 27, 28 का आपका ऑफ है, और 29 को आपका किसका पेपर है? फंडामेंटल का। इसके बाद किसका पेपर है? कम्युनिटी का, जो है 30 को। और साइकोलॉजी और सोशियो का जो पेपर है वो कब है? आपको 1 तारीख को। डन, ठीक है? अब आपको करना क्या है? मैंने स्टूडेंट पूछते हैं बार बार कि करना क्या है सर, ये है वो है, सर हमें टिप्स तो दे दो, कैसे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे क्या करने हैं। अपन को सारी चीजें क्या करनी है? फॉलो करनी है। तो अब उन सारी चीजों को कैसे आप यूटिलाइज करो, जो आपको याद है उसको किस तरीके से लिखोगे एग्जाम के अंदर, वो चीज अपन यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है? डन। तो अब पहली और इंपॉर्टेंट बात, आपने अभी तक पढ़ाई की है या नहीं की है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पहला पॉइंट क्या है? प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप, अच्छी तरीके से नींद निकाल के आपको कहां जाना है? एग्जाम देने के लिए। पहला क्या है? प्रॉपर स्लीप। एग्जाम देने जब आप जाओ तो क्या करके जाओ? अच्छी नींद निकाल के जाओगे। अगर नींद अच्छे से निकालोगे तब जाके आप अच्छे से पेपर देके जाओगे, ठीक है? अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तब भी आप क्या कर सकते हो? पेपर में गड़बड़ी करके आ सकते हो। आप कंफ्यूज ये होते हो कि जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आया किसी भी चीज के ऊपर, तो आप उस क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते। पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो शांति से, फिर उसको यूटिलाइज करो, इसमें क्या क्या हो सकता है, उसके बाद आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी बॉडी को रिलैक्स रखोगे, और बॉडी रिलैक्स कब रहेगी? जब आप प्रॉपर तरीके से सोओगे, ठीक है? सेकेंड पॉइंट क्या करना है? प्रॉपर फूड खाना है, जो आपका फेवरेट है, और हल्का खाना खाना है। क्या खाना है? हल्का खाना खाना है। आपको प्रॉपर फूड भी खाना है, और जब आपका एग्जाम है उस दिन थोड़ा लाइट वेट खाना खा के जाना, क्योंकि अगर ज्यादा खाना खाओगे ना तो नींद आने लग जाएगी एग्जाम में नालायक को। तो इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से फूड खा के आना है वहां पे, ठीक है? और साथ में पानी की बोतल लेके जानी है एग्जाम में, क्योंकि जब भी आपको लगे वाटर बोतल, ठीक है? प्रॉपर फूड खा के जाना है, वो भी कौन सा? लाइट। ये नहीं है कदवा प्लेट ठूस के जा रहे हो या दाल बाटी ठूस के जा रहे हो।
आपको क्या करना है, जितना हल्का, एक दो रोटी खा ली, पोहे खा लिए, चावल खा लिए, इतना हल्का खाना है, या फल फ्रूट खा लिए, जूस पी लिया, बनाना खा लिया, ठीक है, एनर्जी भी मिलेगी आपको और आपका जो बॉडी है वो भी रिलैक्स रहेगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, प्रॉपर डाइट भी लेके चले गया, इसके बाद वाटर बोतल, एक पानी की बोतल, सब अलग अलग लेके जाएंगे। ये नहीं है कि पड़ोसी के मांगने लग जाओ भाई पानी की बोतल दे, इसलिए सब अलग अलग अपनी बोतल लेके जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका जब भी लगे कि यार मैं थोड़ा आउट जा रहा हूँ माइंड में और कोई सी दूसरी थिंकिंग आने लगे, तो आपको क्या करना है, पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पी के रिलैक्स करो, वापस से दोबारा से, उससे क्या होगा, आपका जो कंसंट्रेशन है वो वापस से जहां पे थे आप वहां पे आ जाओगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर रीडिंग ऑफ पेपर। जो आपके पास पेपर आया है, चलो आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए, रीडिंग करना है आपको पेपर को अच्छे से, पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लो, 1 से लेके 15-16 तक क्वेश्चन शांति से पढ़ लो, ठीक है। अब उनमें से आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले कौन से सेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, आपका पेपर जो है वो 3 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है उसमें न्यू टाइप आती है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक आती है, क्रॉस मैच आते हैं, ABCD अल्टरनेटिव ऑप्शन आते हैं, ठीक है, पोल्स एंड ट्री आते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, सेक्शन ए के अंदर। अब अपन बात करते हैं सेक्शन बी की, सेक्शन बी के अंदर आते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और सेक्शन सी के अंदर आते हैं लार्ज क्वेश्चन, जितने भी बड़े क्वेश्चन है वो किसके अंदर आ जाएंगे, अपने सारे सेक्शन सी के अंदर। तो ये 3 सेक्शन होते हैं। तो अब आपको पेपर कैसे करना है, पेपर आपको करना है सेक्शन वाइज, ठीक है। सेक्शन वाइज पेपर कैसे करोगे, चलो ये देखो पहले, जैसे सेक्शन पढ़ लिया, अब आपने सोचा कि मुझे सेक्शन सी सबसे अच्छा आ रहा है, तो सेक्शन सी लिखना, आप जो कॉपी में स्टार्ट करो तो सबसे पहले क्या लिखना है, प्रॉपर रीडिंग ऑफ पेपर कर लिया। तो अब ये देखना है कि आपको कौन से सेक्शन में सबसे जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, सबसे अच्छे तरीके से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले उठाना है आपको, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आ रहा है उस क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। और एग्जाम को किस पैटर्न पे करोगे, प्रॉपर मार्किंग ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है उसकी प्रॉपर मार्किंग करनी है, जैसे ये पहले का पहला है तो ऐसे, पहले का दूसरा है तो ऐसे, 15वें का पहला है तो ऐसे, 16वें का दूसरा है तो ऐसे। इस तरीके से आपको क्या करना है, मार्किंग करनी है। किसकी मार्किंग करनी है, पेपर में जब आप लिखोगे तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, मार्किंग करनी है। देन प्रॉपर मार्किंग ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद आपको क्या करना है, यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन, ठीक है, ब्लू और ब्लैक पेन आपको साथ में लेके जाना है, एंड पेंसिल, इरेजर और शॉर्पनर क्या करना है, आपको साथ में लेके जाना है। ये सब क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो पहला पेपर है एनाटॉमी का, फंडामेंटल का है, इनमें क्या है, डायग्राम आ जाते हैं। तो डायग्राम आपको बनाने किससे, पेंसिल से। डायग्राम किससे बनाने हैं आपको, पेंसिल से, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पेन से डायग्राम बना लेते हैं। आप खुद दिमाग लगाना है इस चीज में कि पेंसिल से डायग्राम बनाने पे अगर उसमें मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको इरेज कर सकते हो, मिटा सकते हो, ठीक है। तो अगर पेन से अगर आपने डायग्राम बनाया तो आप क्या आप उसको इरेज कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको जितने भी डायग्राम बनाने हैं सारे किससे बनाने हैं, पेंसिल से। और सारे क्वेश्चन करना आपको कंपलसरी है। क्या है बच्चों, ऊपर क्या देख लो, फर्स्ट क्या है, प्रॉपर स्लिप, नींद निकाल के जानी है, अच्छा खाना खा के जाना है, वाटर बोतल साथ में लेके जानी है, प्रॉपर रीडिंग ऑफ पेपर, पेपर को पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर प्रॉपर मार्किंग ऑफ क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन आ रहा है उसको मार्क करके स्टार्ट कर दो, ठीक है, सेक्शन डाल दो। उसके बाद ब्लू, ब्लैक पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर का आपको यूज करना है। डन। अब इसके बाद अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है।
और उसमें पेपर को आप उसमें इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं जो आपको क्या करने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं। उसमें लिखा होता है कौन सा क्वेश्चन करना कंपलसरी। एनी 2 लिखा हुआ है तो एनी 2 ही करने हैं, एनी 3 लिखना है तो एनी 3 ही करने हैं। ये नहीं है 5 क्वेश्चन दे रखे आप पांचों के पांचों करके आ जाओ, जितना उसने पूछा है उतना ही जवाब आपको देना है मेन एग्जाम में, ठीक है। सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। रीचेक आफ्टर पेपर कंप्लीट। जब आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको क्या चेक करना है कि भाई मैंने सारे क्वेश्चन किए नहीं किए, कोई सा मिस तो नहीं हुआ है, कोई पेज खाली तो नहीं छूटा हुआ है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको ये करना है। और एक और स्पेशल बात आपको करना है बच्चों, स्टार्ट न्यू क्वेश्चन इन न्यू पेज। न्यू पेज आपको करना है क्या बच्चे, आपको जो क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं वो नए पेज से स्टार्ट करना है। ये नहीं है कि 2 लाइन बच रही है वहां से, आपकी आदत क्या होती है, ये पूरा पेज होता है, यहां तक हुआ, यहां से नया क्वेश्चन डाल के स्टार्ट करते हैं। नालायक को पढ़ेगा भी नहीं, इस क्वेश्चन को पता भी नहीं चलेगा, जब चेक करते हैं ना तो ये भी नहीं पता चलता इसने यहाँ पे क्वेश्चन डाल रखा, फिर रिवेल का डालते रहना कि हाँ सर मैंने क्वेश्चन तो पूरे कर गया पर नंबर नहीं है। तो इसलिए जितना हो सके, जहां तक हो सके, क्या करना है, नए पेज से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं आ रहा है ना तो एक काम जरूर कर लेना, वो क्वेश्चन में जो पूछा है रिलेटेड उससे लिखना है, उससे रिलेटेड ही लिखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी लगे कि हाँ सर कि मुझे ये डाउट है, ये डाउट है, तो आपके पास मेरे नंबर होंगे, सबके पास टोल फ्री नंबर, उस पर आप कॉल कर सकते हो। टीसीएन क्लासेस के टोल फ्री नंबर है, उस पर आप कभी भी कॉल करके आपके डाउट पूछ सकते हो, या फिर कमेंट करके उसमें आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको और मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं, आपको और मेन एग्जाम में क्या करना है, ठीक है। मेक स्मॉल पॉइंट। क्या करना है बच्चों, छोटे छोटे पॉइंट बना के आपको लिखने हैं। जैसे मैक्सिमम 2 लाइन जो पॉइंट लिखोगे आप क्वेश्चन के अंदर, वो मैक्सिमम कितने पॉइंट के लिखोगे, 2 लाइन का, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं 5-5 लाइन 6-6 लाइन का पैराग्राफ बनाते हैं। बच्चों आप आर्ट्स से नहीं हो, आर्ट्स से हो ठीक है, लेकिन आप बीए नहीं कर रहे हो, आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, इसलिए आपको सारी चीजें कैसे लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो मेक स्मॉल पॉइंट, डन, ठीक है। इसके बाद आपके दिमाग में फिर चल रहा होगा सर कैसे मैनेज करें इस चीज को, कि भाई हाँ कि इतना सब हो रहा है सर, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, इतना सारा हेवी लोड हो चुका है। तो आप इस टाइम पे सोल्ड पेपर में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उन क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके जाओ। क्या करना है, जो क्वेश्चन सोल्ड पेपर में सबसे ज्यादा बार रिवाइज हुआ है उसको आपको क्या करना है, एक बार देख के जाना, नजर मार लेना कि भाई हाँ इसमें क्वेश्चन कैसे दिया है, क्या आप क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, उस तरीके से, ठीक है। और एक चीज और, फर्स्ट पेपर है, थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश करना जितना हो सके, कि 10 या 15 मिनट में जल्दी पहुंचूं, वहां पे हड़बड़ी में नहीं, शांति से बस। और जब यहाँ से घर से निकलो तब सारी बुक्स को बंद करके निकलना, वहां जाके एग्जाम के सेंटर के बाहर जाके आपको ये नहीं करना है कि हाँ वहां पे किताब खोल के पढ़ रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, आप कंफ्यूज होते हो। यहाँ से जाओगे वहां पे तो वहां पे शांत रहना, अपने दिमाग को जितना हो सके कूल रखना, किसी से झगड़ा नहीं करना, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड को सबको साइड में रखो, इंस्टा फेसबुक सबको साइड में रख दो। 4 दिन की बात है, 27 से लेके 1 तारीख तक की बात है, 4 या 5 दिन की बात है, इसलिए बी प्रिपेयर। गर्लफ्रेंड बाद में भी मिल जाएगी 5 दिन बाद, उससे बोल देना थोड़ी दिन वेट कर ले, मैं आ जाऊंगा तेरे पास ही आऊंगा। या किसी के बॉयफ्रेंड है वो भी बोल देना कि सर ने बोला है 5 दिन तक चुपचाप बैठी रहे, बस बेस्ट ऑफ लक विश कर देना, ठीक है। और मेन बात, जो टीचर वहां पे आए उससे कायदे से रहना, ये नहीं है बहुत से बदतमीजी करते हैं जैसे क्लासों में करते हैं बहुत से, तो इसलिए आपको क्या करना है, प्यार से कि सर हाँ ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर वहां पे प्यार से रहोगे, सबके साथ बिहेवियर आपका सही रहेगा, तो वो भी आपको कोऑपरेट करेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वहां पे टीचर से पूछ सकते हो, अच्छे से टीचर से पूछ लो, वो सब कुछ बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। बस ये नहीं कि भाई हाँ सर इसका आंसर बताओ, आंसर नहीं बताएंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर क्या करना है, मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है, तो वो हल्का सा हिंट आपको दे सकते हैं, ठीक है। पर यू भी नहीं है नालायक को ये मत सोच लेना कि सर ने बोला था कि उनसे पूछ लेना जाके, ठीक है। इसलिए खुद यहाँ से पढ़ के जाना है ना। और
रही बात एनाटॉमी की, फर्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। एनाटॉमी में अधिकतर क्वेश्चन में आपको जहां तक हो सके पॉसिबल हो वहां तक डायग्राम बना के आना है, कंपलसरी है, वो भी किससे, पेंसिल से। ठीक है, पेंसिल साथ में लेके जाना, और पेंसिल सब अलग अलग लेके जाना। ये नहीं है कि एक 5-10 जनों का ग्रुप है उसमें एक पेंसिल चल रही है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको। डन। और इसके अलावा आपको और क्या ध्यान में रखना है, जैसे आप यहाँ से गए, एग्जाम देके आए, फ्री हुआ, एनाटॉमी का पेपर, घर पे आए, थोड़ा रेस्ट किया, खाना वाना खाया, थोड़ी देर अगर सोना है तो सो जाना, सोने के बाद वापस से उठ के दूसरे सब्जेक्ट फंडामेंटल उसकी प्रिपरेशन करने लग जाना, उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आपको वापस से क्या करना है, दूसरे दिन शाम को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि जल्दी सो और जल्दी उठ के आप पढ़ाई करने लग जाना। एक बार एग्जाम में जाने से पहले मॉर्निंग में सारे सब्जेक्ट को, जैसे आज एना का पेपर है तो एना को सुबह सुबह मॉर्निंग में रिवाइज कर लिया, इसके बाद जैसे फंडा का है फंडा को रिवाइज कर लिया, इसके बाद किसकी कम्युनिटी का है कम्युनिटी का रिवाइज कर लिया, साइको का है साइको का रिवाइज कर लिया, जैसे भी आपको लगे वैसे रिवाइज करना है। और अगर आपको एनीवे डाउट आया एग्जाम के बीच में, एग्जाम प्रिपरेशन में, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जब भी आप चाहो, ठीक है। डन। तो इसलिए आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भाई जाओ, बेस्ट ऑफ लक, कि अच्छे से पेपर करके आना, बस मेरा नाम मत डूबो देना नालायक को तुम, नहीं तो फिर देख लेना क्या करते हैं फिर आपके साथ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू ऑल। टीसीएन क्लासेस की तरफ से आप सभी को पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।